फिल्म की शुरुआत में सूरज आहिस्ता आहिस्ता आकाश में चढ़ता है और अगले 100 वर्षों में इतना बढ़ जाएगा कि पूरी दुनिया पर छा जाएगा। इस विनाश से बचने के लिए सभी देशों ने मिलकर एक नई सरकार बनाई जिसका नाम UAG था। इस सरकार ने कई परियोजनाएं तैयार की जो भविष्य में मानवता के लिए उपयोगी हो सकती थी। इनमें से एक परियोजना थी जिसमें मानव मस्तिष्क को चिप में स्टोर किया जाता ताकि मौत के बाद भी वे अपने परिवार के साथ रह सकें। लेकिन इस परियोजना के लिए बहुत पैसे की जरूरत थी और पैसे की कमी के कारण इसे रोकना पड़ा। इसके बाद उनके पास एक और परियोजना थी, वॉन्डरिंग अर्थ। इसमें धरती पर कई इंजन लगाकर उसे थोड़ा हिला दिया जाता ताकि इसे दूसरी सौर प्रणाली में भेजा जा सके और सूरज से आने वाले विनाश से बचाया जा सके। लेकिन इन इंजनों की टेस्टिंग के लिए चांद पर परीक्षण करना पड़ा ताकि यह पता चल सके कि ये इंजन सही से काम करेंगे या नहीं। इसके लिए कई देशों से अंतरिक्ष यात्री चुने गए। फिल्म में हम एक अंतरिक्ष यात्री लियू को देखते हैं। AI प्रोजेक्ट की बंदी के कारण कई लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे थे क्योंकि वे चाहते थे कि यह प्रोजेक्ट पूरा हो। कभी कभी ये विरोधी लोग अंतरिक्ष यात्रियों पर भी हमले कर देते थे। एक महिला अंतरिक्ष यात्री हान इन लोगों का सामना करती है और उन्हें रोक देती है। इसके बाद सभी अंतरिक्ष यात्रियों को एक लिफ्ट की मदद से चांद पर भेजा जाता है जो उन्हें 90,000 मीटर की ऊंचाई पर ले जाती है। सभी स्टेशन पर पहुंचते हैं और उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। समय के साथ उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और दोनों में प्यार हो जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हान अपने साथियों के साथ चांद पर जाने वाली थी और लियू से कुछ दिनों के लिए नहीं मिल पाती। इसीलिए लियू उसके लिए फूल लाता है, लेकिन फूल देने के बाद लियू लिफ्ट में फंस जाता है क्योंकि लिफ्ट चांद की ओर बढ़ रही थी। हान उसे स्पेस सूट पहनने के लिए कहती है ताकि वह उसके साथ जा सके, लेकिन उन्हें पता चलता है कि पूरा सिस्टम हैक हो गया है और उनके बेस पर ड्रोन से हमले हो रहे हैं। लिफ्ट अब वापस उतर रही थी और विरोधी लोग भी लिफ्ट में आ गए थे। वे सबके ID चुराते हैं और स्टेशन को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। कई जगह बम लगाए गए थे। लियू और हान विरोधियों से लिफ्ट में भिड़ते हैं। बम फटने लगते हैं और एक बड़ा धमाका होता है। लिफ्ट जमीन पर गिर जाती है और कई लोग मर जाते हैं। इस विनाश के बाद UAE से जुड़े बाकी देशों ने चीन को चेतावनी दी कि वे जल्दी चांद पर इंजन टेस्टिंग करें। अब हम एक दूसरी टीम देखते हैं जो पहले से ही चांद पर थी। हम हांग यू को देखते हैं जो अपने कैप्सूल से बाहर आता है और अपने कंप्यूटर पर अपनी बेटी से बात करता है। इसके बाद एक टीम जो चांद पर आ चुकी थी अपने लीडर के साथ बताती है कि इस मिशन को कुछ महीनों में पूरा करना होगा। उन्होंने इंजन चलाने के लिए ऑर्बिटोस से उन्नत सुपर कंप्यूटर लाए थे। यहां हमें पता चलता है कि डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट में, जिसमें मानव मस्तिष्क को AI की मदद से चिप में स्टोर किया गया था, हांग यू और उसका लीडर थे। लेकिन प्रोजेक्ट बंद होने के बाद वे इस नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हांग यू अपनी बेटी से बात करता है और बताता है कि कुछ साल पहले उसके परिवार का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अपनी बेटी की मौत से पहले उसने अपने मस्तिष्क का पहला AI प्रयोग किया था। उसने अपने मस्तिष्क को चिप में स्टोर किया था, लेकिन यह प्रयोग केवल कुछ समय के लिए था। हांग यू अपने बेटी को एक AI रोबोट के रूप में वापस लाना चाहता था, लेकिन उसके लीडर उसे यह काम करने से मना कर देते हैं क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। कुछ दिनों बाद चांद पर एक तूफान आता है जिससे उनका नया कंप्यूटर बुरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब उनके पास इंजन चलाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वे पुराने कंप्यूटरों का उपयोग करने पर विचार करते हैं। लेकिन सारी जानकारी हांग यू के पास थी और वह जानकारी देने से मना कर देता है। हांग यू तैयार होता है मदद करने के लिए, लेकिन उसकी शर्त होती है कि नया सुपर कंप्यूटर बनने पर उसकी सारी जानकारी उसे दी जाए। हांग यू चाहता है कि उसकी बेटी को AI के रूप में वापस लाया जाए। लीडर इसके लिए मान जाता है। हांग यू पुराने कंप्यूटर चालू करता है और इंजन की टेस्टिंग सफल होती है। चांद की वजह से धरती भी अपनी जगह से थोड़ी हिल जाती है और प्रोजेक्ट में धीरे धीरे सफलता मिलने लगती है। UAE ने और भी कई परियोजनाएं शुरू की, जिसमें एक अंडरग्राउंड सिटी भी शामिल थी। फिल्म में फिर से हान और लियू को दिखाया जाता है जो अब शादीशुदा हैं और उनका एक बेटा है, लेकिन हान को कैंसर हो गया है और उसकी हालत बहुत खराब है। नए सुपर कंप्यूटर बनाए गए थे और इनमें अत्याधुनिक तकनीकें शामिल की गई थी। लियू एक कंप्यूटर के सामने बैठा होता है और रात के समय वह अपने बेटी के रिपोर्ट के लिए इन कंप्यूटरों का उपयोग करना चाहता है, लेकिन उसका हेड उसे ऐसा करने से रोकता है। इसके पहले लियू ने कंप्यूटर सिस्टम को खराब कर दिया था।
जिससे चांद पर लगे इंजन को नुकसान हुआ था। अब कंप्यूटर सिस्टम के खराब होने के कारण चांद अपनी जगह से हिल गया और 7 दिनों में धरती से टकरा जाएगा। इसलिए चीन ने अपने अंडरग्राउंड शहरों को खोल दिया ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। हान लियू को कहती है कि वह कुछ दिनों में मरने वाली है, इसलिए अपने अंडरग्राउंड सिटी का कार्ड अपने पिता को दे दे ताकि जब वह स्पेस में चले जाए तो उसके पिता और बेटा सुरक्षित रह सके। कुछ दिनों बाद हान की मौत हो जाती है और लियू का पिता अंडरग्राउंड सिटी में चला जाता है। घर में खबर फैल जाती है कि चांद जल्द ही धरती से टकराने वाला है, लेकिन साथ ही लियू के पास एक समाधान है। वह स्पेस में जाकर चांद पर कई बम गिराएगा जिससे चांद धरती से हटा जाएगा और इंजन लगा सकेगा। इस काम के लिए उसे सरकार का समर्थन भी मिला है। लियो इस मिशन पर स्पेस में चला जाता है। वह अपने हेड से मिलता है जो उसे ट्रेनिंग देने वाला था। फिर वह अपने टीम के साथ स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद की ओर रवाना होता है। उनका काम चांद पर बम गिराना था। जब ये लोग बम गिरा रहे थे और वापस लौट रहे थे तो एक अन्य स्पेसक्राफ्ट असंतुलित हो गया और उनके स्पेसक्राफ्ट से टकरा गया, जिससे उनका स्पेसक्राफ्ट भी क्षतिग्रस्त हो गया। इन लोगों ने जल्दी से अपने कैप्सूल में जाना शुरू किया, लेकिन कैप्सूल में 4 लोग थे और सीटें केवल 3 थीं। लियू ने इन लोगों की जान बचाई और उन्हें कैप्सूल में भेजा और खुद वहां रुकने का फैसला किया। हांगयू और लीडर जमीन पर भी आ गए, जहां उन्हें पता चलता है कि सब कुछ ठीक करने के लिए इंटरनेट सिस्टम को चालू करना होगा, जो अब टूट गया था। अब सभी टीमें समुद्र में जाकर दूसरे स्टेशन पर जाने का निर्णय लेती हैं। लीडर और हांगयू भी समुद्र में जाकर इंटरनेट को सुपर कंप्यूटर की मदद से ठीक करने का प्रयास करते हैं। उनके पास 2 रोबोट भी थे जो उन्हें पावर स्टेशन तक पहुंचने में मदद करते हैं, लेकिन अधिक लोड के कारण एक रोबोट खराब हो जाता है। अब उन्हें सुपर कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट सिस्टम ठीक करना था। बम के विस्फोट के कारण चांद की चट्टानें धरती पर गिरने लगी, जिनमें से कुछ समुद्र में हांगयू और लीडर के पास गिरी। इसके कारण पानी स्टेशन में भरने लगा और लीडर डूबने वाला था। हांगयू उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। मरने से पहले लीडर हांगयू को सुपर कंप्यूटर का सीक्रेट कोड बता देता है, जिससे दुनिया को बचाया जा सकता है। इसके बाद लीडर की मौत हो जाती है। दूसरी ओर सरकार भी स्थिति को बचाने का प्रयास कर रही है। 300 लोगों की टीम को स्पेस में भेजने का निर्णय लिया जाता है, जो चांद पर बम गिराने वाले थे। यह टीम स्पेस में लियू से मिलती है और उसे धरती पर भेजने की कोशिश करती है।